औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबीशिल उम्मीशिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। और जनाब सैयद सरफराज अहमद शाह साहब की दिल की गहराइयों से निकली रूहानी गुफ्तगू किताब लौहे फ़क़ीर रुखसाना बशीर आपकी खिदमत में हाजिर। सवाल बहुत अहम है जनाब आज का कि अगर हम अल्लाह की राह पे चलना चाहते हैं तो आज़माइशें आती हैं इस रास्ते में, और हम आज़माइशों से वैसे घबरा भी जाते हैं, डरते भी हैं। लेकिन आज का जो सवाल है वो इस लिहाज से बहुत अहम है कि इसमें ना सिर्फ इस बारे में जनाब शाह साहब ने बताया कि कौन कौन सी आज़माइशें आती हैं। 4 तरह की आज़माइशें आती हैं, और वो 4 तरह की आज़माइशें कौन कौन सी हैं इसके बारे में तो बात करेंगे ही, लेकिन साथ साथ ये पता चलेगा कि इन आज़माइशों का दौरानिया कितना हो सकता है और उसमें कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। और फिर ये भी है कि जब आज़माइशें ख़त्म होती हैं, जब ये वाला फ़ेज़ गुज़र जाता है तो क्या होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग आज का जनाब ये टॉपिक है। तो आइए बताते हैं, किताब लौहे फ़क़ीर के पेज 135 पे चलते हैं। शाह साहब फरमाते हैं कि जब इंसान अल्लाह ताला की राह पर चलता है तो 4 आज़माइशों से गुज़रता है। सबसे पहले माली हालात की सूरत में आज़माइश आती है, और फ़िनांशियल क्रंच बाज़ औक़ात इस कदर नाकाबिले तसव्वुर और नाकाबिले बर्दाश्त होता है कि उससे घबरा कर अक्सरियत रूहानियत की राह से वापस दुनिया की तरफ लौट जाती है। और जो खुशकिस्मत लोग इस स्टेज से कामयाबी से निकल जाते हैं उनको अगली स्टेज पर माली आजमाइश के साथ घरेलू बेसुकूनी का इस हद तक सामना करना पड़ता है कि बाज़ औक़ात नौबत तलाक तक चली जाती है। यूँ माली और ज़हनी बेसुकूनी ज़िंदगी में दाखिल हो जाती है। कुछ लोग इससे घबरा कर रूहानियत की राह से पलट जाते हैं, लेकिन चंद खुश नसीब हौसला नहीं हारते और ये दोनों चीज़ें आराम से सह जाते हैं। फिर उन्हें एक तीसरी आजमाइश का सामना करना पड़ता है, और वो ये कि दुनिया भर की तोहमतें, इल्ज़ामात और ऐब बर्दाश्त करना पड़ते हैं। जो लोग कल तक ताज़ीमन सलाम किया करते थे वो उस पर थूकने लगते हैं। अब एक तरफ तो वो शख्स फ़िनांशियल क्रंच से गुज़र रहा है, शाम को घर में अज़ाब सहता है। अब इस सब के साथ साथ उसे लोगों के ताने और इल्ज़ाम तराशियाँ भी बर्दाश्त करना पड़ती हैं। अगर वो इस मरहले में भी साबित कदम और कामयाब रहा तो चौथी स्टेज पर उसे उन बदतरीन हालात में ऐसी तरगीबात मिलने लगती हैं जब बिजली कटी हो, घर का किराया देने के लिए पैसे ना हो, घर में लंबा चौड़ा झगड़ा चल रहा हो, इल्ज़ामात ने ज़िंदगी अजीरन की हो। ऐसे में जब तरकीबात मिलने लगें तो इंसान के पाँव डगमगाने लगते हैं। इन मराहिल में से हर एक को गुज़रना पड़ता है। इसमें ना कोई एक्सेप्शन है और ना एग्ज़ेम्पशन। इन चारों आजमाइशों में अमूमन तकरीबन 6, 7 या 8 साल का अरसा लगता है। इस मुद्दत या दौरानिए का इन्हिसार इस बात पर है कि जो शख्स इस मरहले में से गुज़र रहा है उसकी बॉडी और रूह की केमिस्ट्री क्या है, उसका तालीमी लेवल क्या है, ज़हानत का लेवल क्या है, इमेजिनेशन का लेवल क्या है। ये सब फैक्टर्स फ़ैसला करते हैं कि इस सारे प्रोसेस में उसे कितना अरसा लगेगा। जब वो इन आजमाइशों से कामयाबी से गुज़र जाता है तो मुराद को पहुंचता है, तब उस पर अल्लाह ताला की रहमतें नाजिल होती हैं। वो तमाम नेमतें जो वापस ले ली गई थीं वो मल्टीप्लाई होकर अता की जाती हैं। अगर वो शख्स पहले मिलियनेयर था तो अब बिलियनेयर हो जाएगा। जो इज़्ज़त गई थी उसकी जगह ज़्यादा और बेहतर क्वालिटी की इज़्ज़त मिलेगी। घर का जो सुकून छिन गया था वो अच्छे लेवल में लौट आएगा। ये मुराद का मकाम है। तो मेरे अच्छे नाज़रीन, खुशखबरी हो आप सबको कि जो रूहानियत की राह पे चल रहे हैं, मुख्तलिफ़ आज़माइशों से गुज़र रहे हैं, तो इंशाअल्लाह
یہ جو فیز ہے آپ کا جلدی گزر جائے گا اور پھر ملٹیپلائی ہو کے آپ کو وہ ساری نعمتیں عطا ہوں گی جو آپ کو لگتا ہے کہ اب آپ کے پاس نہیں رہیں۔ اور شاہ صاحب نے بہت ہی خوبصورت انداز میں ہمیں سمجھایا ہے کہ 4 طرح کی آزمائشیں ہیں۔ فنانشل کرنچ آ سکتا ہے، گھر میں بے سکونی ہو سکتی ہے، آپ کے گھر والوں کے ساتھ تعلقات ہو سکتا ہے کہ بگڑ جائیں، اور پھر شاہ صاحب نے فرمایا کہ اب معاشرے کی طرف سے جو آپ کو ایک فیس کرنا پڑتا ہے چیلنج، وہ یہ ہے کہ لوگ آپ کو الزامات لگانا شروع ہو جاتے ہیں، تہمتیں لگاتے ہیں، اور جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اور مجھے یاد ہے کہ شاہ صاحب نے ایک لیکچر میں فرمایا تھا کہ جب ان پہ یہ سارے ٹیسٹ آئے ہیں تو فرمایا تھا کہ مجھے سب سے زیادہ تکلیف یہ جو فیس تھا، تھرڈ ون، تہمتوں اور الزامات والا، یہ سب سے زیادہ تکلیف دہ محسوس ہوا تھا۔ اور جناب پھر شاہ صاحب نے بڑا ہی خوبصورت بیان فرمایا کہ جب آپ ان سارے مسائل کا شکار ہوتے ہیں، ان چیلنجز سے گزر رہے ہوتے ہیں، اور ایسے میں پھر ٹیمپٹیشنز جب آتی ہیں تو انسان لپکتا ہے ان کی طرف، اور ایسے میں ثابت قدم رہنا، ان ٹیمپٹیشنز کی طرف بھاگنا نہیں بلکہ اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، یہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، اور اس میں سے بھی جو پھر گزر جاتا ہے تو پھر سب کچھ بہت بڑھا کے اللہ پاک عطا کرتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی اگزامپل ہمارے سامنے ہے، اگرچہ وہ تو خیر اللہ کے نبی تھے اور نو کمپیریزن ایٹ آل، لیکن ہمارے لیے ہی مثالیں ہیں، ہمارے سمجھانے کے لیے اللہ کریم نے یہ مثالیں بیان کی ہیں۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب بھی مشکل وقت آتا ہے، جب بھی آزمائش آتی ہے، تو پھر اس کے بعد انعامات بھی ہیں۔ اللہ نے تو خود فرمایا سورہ الم نشرہ میں کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ تو جناب اللہ کرے کہ آپ کا بھی اگر کوئی آزمائش کا ابھی پیریڈ چل رہا ہے تو یہ جلدی سے گزر جائے اور اس کے بعد انعامات کا سلسلہ شروع ہو جائے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔